दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को घेर लिया है। अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और कह दिया है कि सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए। इस बार किसानों के मुद्दे पर नितिन गडकरी बिल्कुल मुखर होकर बोलते हुए दिखाई दिए हैं। एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे किसानों की उपेक्षा की जा रही है या फिर किसानों को सरकार के समर्थन की कितनी ज्यादा जरूरत है। किसान के जो परिवार होते हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन्हें उनकी फसलों का असली दाम नहीं मिल पाता है। ये सारी बातें नितिन गडकरी कहते हैं। सबसे पहले हम आपको उनकी बातें बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है और इससे पहले भी क्या क्या बयान थे, उन सब पर बात होगी। सबसे पहले नितिन गडकरी कहां पर थे वो उसकी अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी एक्सपो के दूसरे संस्करण में संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान वो कहते हैं कि दुनिया में चीनी की कीमत ब्राजील तय करता है, तेल की कीमत मलेशिया, मक्का की कीमत अमेरिका और सोयाबीन की कीमत अर्जेंटीना की ओर से निर्धारित होती है। और देश में, हमारे देश में कृषि क्षेत्र को सरकार की ओर से जो मदद दी जाती रही है उसे जारी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो किसान हैं, हमारे जो ग्रामीण और आदिवासी भारत में हैं, वो गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं क्योंकि किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती हैं। गडकरी ने कहा कि भारत की 65% की आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान केवल 14% है। यानी कि वो पैसे के मामले में ना वो उनका खुद पेट भर पाता है और ना ही वो कुछ योगदान कर पाते हैं, नहीं जीडीपी पे कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। और इसी पर वो सवाल उठाते हैं कि सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए, उनकी जो फसलें हैं उन्हें ठीक तरीके से उनके जो भाव मिलने चाहिए वो सारी चीजें देनी चाहिए। इसके अलावा भी वो कई मुद्दों पर बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर, और लेकिन सबसे बड़ी बात वो यही कहते हैं कि किसानों को सरकार का समर्थन करना चाहिए, सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए, माफ कीजिएगा, सरकार को किसानों का समर्थन करना चाहिए। यानी कि उनकी जो तकलीफें हैं उन्हें देखना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए। अब नितिन गडकरी बार बार अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों उठाते हैं? ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी बयान दे रहे हों। इससे पहले भी नितिन गडकरी कई बयान दे चुके हैं किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर और देश की व्यवस्था को लेकर। वो कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। पुराने बयान क्या है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 7 जुलाई को नितिन गडकरी एक बयान देते हैं किसी कार्यक्रम में और वहां पर वो कहते हैं कि जो हमारे देश में गरीबी बढ़ती चली जा रही है और अमीरों के पास जमा हो रहा है सारा का सारा पैसा। यानी कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों के पास सारा पैसा जमा होता चला जा रहा है। ये बात वो 7 जुलाई को कहते हैं। 14 जुलाई को एक और कार्यक्रम पे कहते हैं कि देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ केस कर सके, यानी कि सरकार के खिलाफ जो कोर्ट जा सके, उनकी बातों के खिलाफ जा सके। ये सारी बातें नितिन गडकरी कहते हैं। अब नितिन गडकरी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल नितिन गडकरी पर आरएसएस का हाथ है और आरएसएस लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास कि आपकी सरकार में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। जब आरएसएस की बीते वक्त पर काफी कार्यक्रम जब चल रहे थे, वहां पर भी कभी मोहन भागवत तो कभी कोई और ऐसे बयान देते ही रहते थे जिससे ये पता चल जाए कि भाई सरकार से नाखुश हैं लोग। यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी सरकार से नाखुश हैं। और इसी बीच नितिन गडकरी भी बार बार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सरकार का उन्हें जो गुजरात लॉबी है उसका उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई देता है क्योंकि आरएसएस का उनके साथ पूरा का पूरा समर्थन रहता है। इसी वजह से नितिन गडकरी बार बार बयानबाजी करते रहते हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन बैकडोर से निशाना जरूर साधते रहते हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी उन्होंने ये बात कही है कि सरकार को किसानों का साथ देना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सारी बातें नितिन गडकरी अपने बयान में करते हैं। अब गडकरी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां हो रही हैं वो ये दिखा रही है कि बीजेपी में बहुत कुछ जल्दी हो सकता है, बहुत कुछ बड़ा भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी का अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी चुने नहीं गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष चुने नहीं गए हैं। पूरी तरीके से अगर संगठन की बात करें तो बहुत सारे बदलाव संगठन में होने हैं। इसके अलावा संगठन में और क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, इन पर भी बातें हो रही हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का, वो अभी तक नहीं चुना गया है और इसको लेकर आरएसएस और बीजेपी में खींचतान है। और ये खींचतान की जो बिल्कुल अहम कड़ी है वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी आरएसएस के बिहाफ पर भी लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं और उनकी बयानबाजियां ये दिखाती हैं कि किस तरीके से नाराजगी चल रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।